रुको रुको, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एग्जाम एक बार में ही निकल जाए तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ आरआरबी से जुड़े हुए लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी को, कि आप किस तरीके से ग्रुप डी के एग्जाम को वन टाइम में क्लियर कर सकते हैं। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है यूट्यूब में, जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लासेस कर रखी है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा मेरे पढ़ाने का टेक्निक। बट आज मैं कुछ छोटा सा जो टेक्निक है वो आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग छोटे से प्रश्नों को देखें कि कौन से प्रश्न बच्चे अक्सर क्या करते हैं, स्किप करके चले जाते हैं और यहीं आपके नंबर्स जो है मार खा जाते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं, कुछ प्रश्न ही है, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के ईंटों का सामान्य अनुपात। देखिए, हम हड़प्पा को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन ईंटों का अनुपात भी पूछा जा सकता है, इस बारे में हमने नहीं सोचा। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 1:2:4। ऐसे प्रश्न जो है ना, ये बच्चे स्किप कर देते हैं कि इतने सरल प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछ लेता है आपसे ग्रुप जी। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, मार्क्स गवा सकते हो। तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। प्रश्न नंबर 3 है, ग्रेट बाथ किस नगर में पाया गया? ग्रेट बाथ किस नगर में पाया गया? तो आप सभी जानते हैं, ग्रेट बाथ मतलब है विशाल स्नानागार। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? मोहनजोदड़ो में पाया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हड़प्पाई मोहरे। क्या पूछा जा रहा है? हड़प्पाई मोहरे सामान्यतः किस सामग्री की बनती है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, स्टेटाइट की बनी होती है। ठीक है, सेल खड़ी बोलते हैं इसे, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कौन सा पशु मोहरों पर सर्वाधिक दिखता है? हमने देखा कि हड़प्पा में मोहरों पर पशु की आकृति बनी होती है, तो पूछा जा रहा है कौन सा है? एक सिंग वाला बैल हमने बहुत ज्यादा देखा। ठीक है, अब वैसे तो हाथी का भी चित्र है, याद रखिएगा, पशुपति के दाएं तरफ में हाथी का चित्र है और नीचे की तरफ भेड़ का है। घोड़ा का हमें साक्ष्य कहां से मिला है? सुरकोटडा से मिला है। तो ऐसे भी साक्ष्य है, लेकिन ज्यादातर मोहरों में क्या मिला है? एक सिंग वाला बैल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? क्या पूछ रहा है? हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो विकसित और ढकी हुई थी। बहुत ही उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी, जो कि आज के समय में नहीं देखने के लिए मिलती है। लोथल किस समाज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल गोदी या डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं, बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के पतन का कारण क्या है? तो देखिए, ऐसे तो माना जाता है कि आक्रमण हुआ था, बाह्य आक्रमण, बहुत सारे कारण है, लेकिन अगर हम इन प्लेग का भी एक जगह जिक्र है, लेकिन अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाए तो करेक्ट आंसर होगा पर्यावरणीय परिवर्तन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी से अधिकांश स्थल जुड़े हैं? प्रश्न क्या है? किस नदी से अधिकांश स्थल जुड़े हुए हैं? तो ध्यान रखना है, गंगा, यमुना, घग्गर, हाकड़ा और नर्मदा। तो नर्मदा नदी, यमुना और गंगा तो आप ऐसे ही स्किप कर दोगे। बेटर क्या है, आपको कुछ नहीं भी पता तो घग्गर का जिक्र आपने हड़प्पा सभ्यता में जरूर सुना है, तो आप सीधे इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न में भी बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं कि गंगा नदी तो बहुत उपजाऊ है, गंगा नदी के किनारे पे जरूर होगा, ये समझ करके। तो ऐसे ही जगह आप लोग मिस्टेक करते हो और आंसर क्या होता है? गलत हो जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो तांबा से वो अवगत थे, कांसा से अवगत थे, सोना से अवगत थे, लोहे से वो अवगत नहीं थे। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल में हमने देखा सोने का जिक्र, सॉरी, लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में पाए गए हैं? अब देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में पाए गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गढ़ कटक। गढ़ कटक किससे संबंधित है? एक शब्द दिया गया है, ऐसे शब्दों से अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे शब्द आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? सैनिक छावनी से रिलेटेड है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं, चाणक्य। ठीक है, कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, भूमिधर वर्ग को क्या कहा गया है? भूमिधर वर्ग को, जिसके पास भूमिधर वर्ग है, उसे क्या कहा गया है? गृहपति के नाम से जाना गया है। देखिए, ऐसे वर्ड से जो है आपका डायरेक्टली प्रश्न बनता है, और ये वर्ड्स कहाँ से उठाए गए हैं? एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, और ये प्रश्न भी मैंने एनसीईआरटी से ही आपके लिए उठाए हैं। अगला प्रश्न है, कर को क्या कहते हैं? कर को क्या कहा जाता था उस जमाने में? बलि के नाम से जाना जाता था, ये आप जानते होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, मौर्य काल में नगर प्रशासन, मौर्य काल में नगर प्रशासन के बारे में पूछा जा रहा है।
किसके हाथों में था? राजगुरु, समिति या प्रहरी या व्यापारी? तो आप सभी जानते हैं समितियों के हाथ में था। अगले प्रश्न पर जाएंगे, प्रश्न नंबर 17, दक्षिण का व्यापारिक केंद्र। देखिए, ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि दक्षिण का व्यापारिक केंद्र क्या था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पुहार। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता आप सभी जानते हैं कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक। ये भी आप सभी जानते होंगे, मेगस्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका। किसके काल में आई थी? तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये आया था दूध बनकर। अगला प्रश्न है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, शहरीकरण का मुख्य कारण क्या था? अचानक से ग्रामीण समाज शहरीकरण की तरफ क्यों बढ़ गया? इसका मेन रीजन क्या था? कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन यानी कि कृषि अधिशेष। तो ऐसे छोटे मोटे प्रश्न जो है अक्सर आप लोग स्किप करके चले जाते हैं और इनका वेटेज है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जामिनर कब हार्ड पूछ ले, कब मध्यम पूछ ले, कब सरल पूछ ले, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आप लोगों से गलत हो रहे हैं तो आप अपने एग्जाम्स के साथ, अपने करियर के साथ लापरवाही कर रहे हैं। तो ऐसे ही आने वाले दिनों में मैं कुछ और अच्छे टिप्स लेकर आऊंगी कि कैसे प्रश्नों का बिल्कुल स्किप ना करें, कहाँ आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ देखिए मेरे चैनल का लोगो दिया हुआ है, ज्ञानोदय क्लासेस स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कुछ दिनों में मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे ज्वाइन करें ताकि लाइव क्लासेस का बेनिफिट सभी को मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम आने वाले क्लासेस में, तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एवरीवन।